हरे कृष्ण दोस्तों। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का विश्व दर्शन योग संक्षेप में मैं श्लोकों का हिंदी अनुवाद करके आपको बताना चाहता हूँ। सभी दोस्तों को मेरे प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। राधे राधे, हरे कृष्ण। अर्जुन बोले, परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु पुरुषोत्तम आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर, तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। भगवान मतलब श्री कृष्ण बोले, पार्थ तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण का तथा मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदंड गणों को देख तथा मैं भी बहुत ही पहले न देख हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अर्जुन, जब विश्व रूप में दर्शन जब दिए हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, तब की वाकया है। अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। अर्जुन बोले, तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अर्जुन देख नहीं पा रहे थे, तब श्री कृष्ण उनको नेत्र दिए जिससे वो देख पाएंगे। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर के संपूर्ण देवों का तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। संपूर्ण विश्व में स्वामिन आपको अनेक पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों में देखता हूँ। अंतर्यामी, यह योग्य ही है। आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा के को भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों का अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरी आंतरिक दुखों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। संजय बोले, भगवान ने अर्जुन को प्रति इस प्रकार कहकर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप में दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थित चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको भी प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, अनन्य भक्ति के द्वारा इस संसार में चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व को से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता विश्व दर्शन का योग यहीं पर समाप्त होता है। सच्ची जिज्ञासा कभी तृप्त नहीं होती, क्योंकि ज्ञान अनंत है। किसी भी क्षेत्र में जितना कुछ है उसका उपलब्ध कर लेने के किसी भी क्षेत्र अनंतर तथा जिज्ञासा प्रबल पड़ती है, तब नवीन सृजन के
द्वारा उस क्षेत्र की परिधि ही को विस्तृत बनाने में प्रवृत्त हो जाती है। स्वर्गीय श्री राम अवतार शर्मा द्वारा कथनानुसार यही है डायरी महापुरुषों का। तो विश्व रूप में आप दर्शन पाए भगवान श्री कृष्ण का। जब उन्होंने विश्व दर्शन दिए अर्जुन को, तब उनको पता चला कि ये मित्र मेरा जो है ये परम परमेश्वर ही है। फिर उनका मोह भंग हुआ, युद्ध किए, युद्ध में जीते। तो उस जिस समय उस युद्ध भूमि में जब श्री कृष्ण अर्जुन को जो वाणियां अपने मुख से दिए हैं, उसी को गीता कहते हैं। पढ़ें, समझें, फॉलो करें, और सबसे बड़ी बात है मनन करें, चिंतन करें, खुद को बदलें, लोभ क्रोध मोह माया से परे हो जाए। इस प्रकार हम सनातन धर्म के धरोहर मथुरा वृंदावन का दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अयोध्या गए थे, वहां भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन। आज भी वो दशरथ का मकान, दशरथ भवन, सरजू नदी गंगा विराजमान है। कहां हम लोग भटके हुए हैं। इतना पवित्र स्थल में जाकर पवित्र स्नान कर सूर्य नारायण को गंगा जल का अर्पण करें, चिंतन करें, मनन करें, खुद के परमात्मा का अंश है, वो दूषित हो चुकी है, उसको शुद्ध करें, पवित्र करें, शुद्ध भोजन खाएं, नॉनवेज हमेशा के लिए बंद कर दें। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों का भोजन अलग अलग है। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा मन। अब दोष देने से किसी का कोई फायदा नहीं है। तमोगुण में विचरण करने वाले लोग तामस भोजन करने के लिए बाध्य हैं, वरना उनका मन तृप्त नहीं होगा जब तक वो खाएंगे नहीं। ऐसे व्यक्ति भागवत ज्ञान से बहुत दूर है। दूसरे रजोगुण वाले जो हैं वो कभी परमात्मा की तरफ भी ध्यान देते हैं, कभी तमोगुण में भी जाते हैं। पाप पुण्य का उनका सिलसिला चलते रहता है। जिसका पल्ला भारी हो गया उसी पर उस पर हावी हो गया। पुण्य थोड़ा बढ़ गया तो बहुत कुछ बढ़ गया, पाप बढ़ गया तो नुकसान हो गया। यहीं पर अकाल मृत्यु है, सर्वनाश हो जाना है। बीमार होकर खटिया में तड़प तड़प कर जीना है। बहुत सारा मैंने नरक देखा। नरक मुझे मालूम नहीं था कि नरक कहाँ है। अगर आपको भी नरक देखना है तो किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, चले जाएं और देखें जिंदगी किस तरह का नरक जीवन है। किसी का पैर टंगा हुआ है, किसी का हाथ टंगा हुआ है, किसी का मुंह खुला हुआ है, किसी का माथा में बैंडेज लगा हुआ है, किसी का किडनी फेल हो गया है, किसी का पैर टूटा हुआ है। तो नाना तरह का व्यथा। इससे ज्यादा मर जाना अच्छा था। उस तरह जिंदगी जीने से तो अच्छा है मर जाओ, फिर नई जिंदगी मिलेगी। आत्मा तो कभी मरती नहीं, ना ही उसकी जन्म होती है। कहते हैं ना कि वो मर गया बेचारा, बहुत अच्छा था। क्या था? मरने के बाद में बेटा लोग बहुत बड़ा श्राद्ध करते हैं। जिंदा में तो उनको पानी नहीं दिया, श्राद्ध बहुत बड़ा करेंगे दिखावा के लिए।
हम तो समझते हैं कि मेरे भारत एक इतना सनातनी देश, धार्मिक देश, आज किस तरफ पश्चिमी सभ्यता की ओर चले जा रहे हैं। अंग्रेजी दवाइयों के सहारे जी रहे हैं। दवाई खाते हैं तो भूख लगती है, दवाई खाते हैं तो नींद आती है, दवाई खाते हैं तो उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, दवाई बंद तो उनकी जिंदगी बंद। इंटरनेट की दुनिया है, मोबाइल हर व्यक्ति का एक कमजोरी बन गया है। कहां से भगवत ज्ञान मिलेगा? लेकिन इंटरनेट भी भगवत ज्ञान दिलाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज मैं जो कुछ भी ज्ञान पाया हूँ वो इंटरनेट के द्वारा ही। मैं अपने गुरुजी से डायरेक्ट ऑनलाइन सवाल जवाब कर लेता हूँ और ऑनलाइन ही शिक्षा ले लेता हूँ। कोई भी मन में सवाल आता है गूगल से पूछ लेता हूँ, मिल जाता है। हर चीज संभव है मोबाइल में, कोई चीज ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है, सब कुछ संभव है। कहने का मतलब ये है कि आप मन से इस बात का ठान लें, मैं भी कुछ ज्ञान अर्जित करूं। धन दौलत सब छूट जाएगा, ये ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। और ज्ञान पाने के लिए किसी एक माध्यम गुरु का होना जरूरी है, जिसमें गुरु कौन कौन है? पहले गुरु माँ है, पिताजी हैं, शिक्षक हैं, इसके बाद गुरुकुल के आचार्य हैं। प्रवचन सुने, 7 दिन का जो भगवत गीता का पाठ जहाँ भी हो रहा है वहाँ जाएं, सुने, ज्ञान हो जाएगी बहुत बढ़िया से। नहीं जा रहे हैं घर में ही सुने, अपने मोबाइल में सर्च करके देखें, सब मिलेगा। इच्छा होना चाहिए, सिर्फ इच्छा होना चाहिए। कहाँ भटक रहे हो? एक अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जिया जाए? क्या जी रहे हो? ये कोई जीना है? अमिताभ बच्चन बोलते हैं ये जीना कोई जीना है लल्लू। तो दोस्तों, एक अच्छी जिंदगी जिए। अच्छी जिंदगी में 3 काम करें। पहला, नारी सम्मान करें, नारी शक्ति को आदर करें। दूसरा, बच्चों से प्यार करें। तीसरा, वृक्ष लगाएं, वृक्ष से प्यार करें। चौथा, गुरु का आदेशों का पालन करें। 5वां, समय पर भोजन करें, सात्विक भोजन करें। यही सब जो है सो अपना कटसी निभाएं, बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें। कल बल छल ठग खल विद्या, ये सब से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो अब कथा का अंत में मैं बताने जा रहा हूं कि चैंटिंग जो हम करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः 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 भगवते वासुदेवाय।